उसकी खूबसूरती, दौलत और शानो शौकत से हर कोई जलता था। वो करोड़ों की इकलौती वारिस थी। उसके पास हर वो चीज थी जो लोग सपनों में भी नहीं सोच सकते थे। महल जैसा बंगला, लग्जरी कारें, अनगिनत नौकर चाकर और एक परफेक्ट लाइफ। लेकिन इस दुनिया में दौलत से बड़ी चीज ईर्ष्या होती है, और यही ईर्ष्या उसकी मौत की वजह बनी। शहर के कई लोग उसकी अमीरी से जलते थे, खासकर उसके करीबी रिश्तेदार और बिजनेस पार्टनर। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि सिमरन को रास्ते से हटाना होगा। उसकी मौत से उन्हें करोड़ों की संपत्ति मिल सकती थी। प्लान तैयार हुआ, और एक रात जब सिमरन अकेली थी, उन्होंने उसका कत्ल कर दिया। बस अब सब कुछ हमारा है। एक गहरी हंसी के साथ उन्होंने उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मौत के बाद भी सिमरन की आत्मा चैन से नहीं बैठेगी। भटकती आत्मा और डरावनी घटनाएं। सिमरन की हत्या के कुछ ही दिनों बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। जो भी उसकी मौत में शामिल था, वह किसी न किसी भयानक हादसे का शिकार होने लगा। पहला हादसा। राहुल, जो सिमरन का सबसे करीबी था और इस साजिश में शामिल था, उसने एक रात अपनी गाड़ी में ब्रेक फेल होते देखे। गाड़ी 100 किलोमीटर की स्पीड से सीधे एक पुल से नीचे गिर गई। मरने से पहले उसने गाड़ी के शीशे में सिमरन की परछाई देखी थी। दूसरा हादसा। अनिल, जिसने हत्या की पूरी योजना बनाई थी, एक रात अपने कमरे में अकेला था। अचानक लाइट बंद हो गई और आईने में उसे सिमरन का चेहरा नजर आया, आधी जली हुई, आंखों से खून टपकता हुआ। कुछ ही पलों में वो चीखता हुआ छत से गिर पड़ा, मर चुका था। तीसरा हादसा। श्वेतज ने सिमरन की दौलत हथियाने के लिए उसके खिलाफ साजिश रची थी। को कई दिनों से एक आवाज सुनाई देने लगी, तुमने मुझे मारा, अब मेरी बारी है। एक रात जब वह सो रही थी, उसके बाल अपने आप खिंचने लगे, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और पंखे से लटकती हुई उसकी लाश मिली। अंतिम बदला और इमोशनल टच। अब बस एक ही इंसान बचा था, संजय, जिसने सबसे पहले सिमरन के खिलाफ साजिश रची थी। उसे एहसास हो गया था कि यह सब सिमरन की आत्मा का बदला था। वो मंदिरों में गया, पंडितों से उपाय पूछे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक रात जब वो अपनी हवेली में अकेला था, अचानक कमरे की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं, फर्श पर खून की बूंदें टपकने लगीं, और फिर एक मरे हुए चेहरे वाली लड़की उसके सामने खड़ी थी, सिमरन की आत्मा। तूने मुझे मारा, अब तेरा अंत नजदीक है। संजय की आंखों में डर साफ था। उसने माफी मांगी, रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन आत्मा नहीं रुकी। वो दर्द से चीखता रहा, और फिर अचानक कमरे में आग लग गई। जब लोग दौड़कर अंदर आए तो संजय की जली हुई लाश मिली और दीवार पर खून से लिखा था, बदला पूरा हुआ, अंत आत्मा को मुक्ति मिली। सिमरन की आत्मा को अब शांति मिल चुकी थी। उसकी मौत का बदला पूरा हो चुका था। हवेली में होने वाली अजीब घटनाएं बंद हो गई और धीरे धीरे लोग इस कहानी को भूलने लगे। लेकिन कहते हैं, आज भी उस हवेली में आधी रात को अगर ध्यान से सुना जाए तो किसी की सिसकियां और एक लड़की की धीमी हंसी सुनाई देती है। धोखा देने वालों का अंत ऐसा ही होता है। सिमरन की आत्मा के बदले की कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन क्या वाकई? कुछ साल बाद शहर में एक नया बिजनेस टाइकून आया। उसने सिमरन की हवेली को खरीद लिया, क्योंकि वह इसे एक लग्जरी होटल में बदलना चाहता था। लोगों ने उसे चेतावनी दी कि यह हवेली शापित है, लेकिन आदित्य को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने करोड़ों खर्च करके हवेली को नया रूप दे दिया और एक शानदार होटल बना दिया, सिमरन पैलेस। लेकिन हवेली अभी भी जिंदा थी, अपने पुराने रहस्यों के साथ। पहली रात का खौफ। होटल की ग्रैंड ओपनिंग के दिन सब कुछ ठीक था। वीआईपी गेस्ट आए, पार्टी हुई और सबने मजे किए। लेकिन आधी रात को सिक्योरिटी गार्ड्स को कुछ अजीब दिखा। सीसीटीवी कैमरों में एक लड़की सफेद ड्रेस में गलियारों में चल रही थी। जब गार्ड्स ने लाइव कैमरा देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन रिकॉर्डिंग में वह लड़की अब भी खड़ी थी, उनकी तरफ देखते हुए। डरावनी घटनाएं बढ़ती गईं। यहां ठहरने वाले मेहमानों ने शिकायत की कि रात को कोई उनके कान में फुसफुसाता है, ये मेरी हवेली है, चले जाओ। होटल के कई नए मेहमानों ने बताया कि जब वे बाथरूम के आईने में देखते तो पीछे एक लड़की खड़ी नजर आती, लेकिन मुड़ने पर कोई नहीं होता। खून के धब्बे। हर सुबह लॉबी के संगमरमर के फर्श पर अजीब से लाल धब्बे नजर आते, जो किसी भी सफाई से हटते नहीं थे। आदित्य को अब डर लगने लगा था। वह यह समझ चुका था कि हवेली अब भी सिमरन की आत्मा के कब्जे में थी।
मुक्ति या नया खेल? आदित्य ने एक प्रसिद्ध तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने पूरी हवेली में तंत्र मंत्र किया और कहा, यह आत्मा बदले की आग में नहीं बल्कि दर्द में बंधी हुई है। जब तक इसका दर्द शांत नहीं होगा यह हवेली शापित रहेगी। आदित्य को अब सच्चाई का पता लगाना था। उसने सिमरन की पुरानी डायरी ढूंढी जो हवेली की एक सीक्रेट दीवार के अंदर छिपी मिली। उसमें लिखा था, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन मेरी अपनों ने ही मुझे मारा। अब इस हवेली में मेरा हक रहेगा, हमेशा। आदित्य समझ गया कि सिमरन अब भी इंसाफ चाहती थी। अंतिम मोक्ष। आदित्य ने शहर में एक बड़ा इवेंट कराया जहां उसने सिमरन की सच्चाई को सबके सामने उजागर किया। जिन लोगों ने उसे मारा था उनकी क्रूरता को सबके सामने लाया गया। शहर ने सिमरन की याद में एक स्मारक बनाया और उसे सच्चा सम्मान दिया। उस रात हवेली के हर कोने में जलते दीपक बुझ गए। ठंडी हवा चली और कुछ सेकंड के लिए पूरी हवेली में अजीब सा कंपन हुआ। सब कुछ शांत हो गया। सिमरन की आत्मा को अब मुक्ति मिल चुकी थी। लेकिन क्या यह सच में अंत था? कुछ सालों बाद जब सिमरन पैलेस होटल पूरी तरह से सफल हो गया तो कुछ गेस्ट्स ने अजीब बात नोट की। लॉबी में लैला की तस्वीर कभी कभी मुस्कुराती हुई नजर आती थी। शायद वह अब भी वहां थी, अपनी हवेली को देखने। सिमरन की आत्मा सच में मुक्त हुई थी। 22 साल बाद सिमरन पैलेस अब शहर का सबसे मशहूर और आलीशान होटल बन चुका था। यह एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया था और लोग यहां आकर ठहरने के लिए बेताब रहते थे। लेकिन जो लोग यहां रातें बिताते उनमें से कुछ को ऐसा लगता जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। आदित्य अब होटल के मालिक के रूप में सफलता की ऊंचाइयों पर था। उसे लगता था कि सिमरन की आत्मा को शांति मिल गई थी, लेकिन वह गलत था। रहस्यमयी घटनाएं फिर शुरू हुई। कमरा नंबर, होटल का सबसे लग्जरी स्वीट। जहां ठहरने वालों ने एक अजीब चीज नोट की। रात के 2:45 बजे हर रोज कमरे का तापमान अचानक गिर जाता था। एक कपल ने शिकायत की कि उन्होंने कमरे के आईने में अपने पीछे किसी को खड़े देखा था, लेकिन जब मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। एक बिजनेस टाइकून ने बताया कि वह आधी रात को उठे और देखा कि कमरे की खिड़की अपने आप खुल रही थी, जबकि बाहर से कोई भी नहीं था। एक महिला गेस्ट ने होटल छोड़ने से पहले कहा, यहां कोई है, कोई जो हमें जाने नहीं देना चाहता। रिसेप्शनिस्ट का बयान। रिसेप्शन पर काम करने वाली पूजा नाम की लड़की ने नोट किया कि कई बार सीसीटीवी कैमरे में लॉबी में किसी के चलने की परछाई दिखती थी, लेकिन जब गार्ड बाहर जाकर देखते तो वहां कोई नहीं होता। सबसे डरावनी घटना तब हुई जब एक दिन आधी रात को पूजा ने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर होटल का फर्श देखा और अचानक वहां खून के निशान उभर आए। वो डर के मारे चीख पड़ी, लेकिन कुछ ही सेकंड में निशान गायब हो गए। आदित्य को अब यकीन हो गया था, सिमरन की आत्मा अब सच्चाई जो अब तक छुपी थी। आदित्य ने सिमरन की हत्या के केस की फाइलें दोबारा निकलवाई। उसने पता लगाया कि एक आखिरी शख्स बचा था जो सिमरन की हत्या की साजिश में शामिल था। एक आदमी जिसे अब तक किसी ने नहीं पहचाना था। वो था होटल का मैनेजर विक्रम। विक्रम पहले सिमरन के बिजनेस में काम करता था, लेकिन जब उसे पता चला कि सिमरन अपनी प्रॉपर्टी किसी चैरिटी को देने वाली थी तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। सिमरन की आत्मा को अभी भी इंसाफ चाहिए था। अंतिम बदला। एक रात जब विक्रम अकेले अपने ऑफिस में बैठा था तभी अचानक बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा छा गया। तभी कंप्यूटर स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई और उसमें सिर्फ एक ही चीज दिखी, मुझे मेरा इंसाफ चाहिए। विक्रम का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसने कंप्यूटर बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर अब एक तस्वीर उभर आई। सिमरन का चेहरा आधा जला हुआ, आंखों से खून टपकता हुआ। विक्रम की चीख पूरे होटल में गूंज उठी। सिक्योरिटी गार्ड्स दौड़कर अंदर आए, लेकिन वो अपने कमरे में जमीन पर पड़ा हुआ था, मारा हुआ। दीवार पर खून से लिखा था, अब मुझे शांति मिल गई। हकीकत या वहम? विक्रम की मौत के बाद होटल में अजीब घटनाएं बंद हो गई। अब कोई परछाइयां नहीं दिखती, न ही कोई अजीब आवाजें आती। लेकिन कुछ गेस्ट्स का कहना है कि अगर आप रात को लॉबी में लगी सिमरन की तस्वीर को ध्यान से देखें तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई देती है। क्या वह अब भी यहां है या सिर्फ देख रही है कि कोई और गद्दारी ना करे?